वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एमपी को मिला नेशनल वाटर अवार्ड। सीएम शिवराज बोले मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय। प्रदेश को एक बार फिर से नेशनल अवार्ड मिला है। इस बार प्रदेश के जल संसाधन के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड दिया गया, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को यह अवार्ड दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश को सम्मानित किए जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई। सरकार के ऐलान से हो गई बल्ले बल्ले। अब इस राज्य में किसानों को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब किसान भाइयों के खाते में 10,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार सालाना 6,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। सीएम शिवराज ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। कहा बहनों की आय 10,000 तक करनी है। लाडली बहना योजना की पहली किश्त जारी हो चुकी है। खुद सीएम शिवराज ने बची हुई महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द राशि ट्रांसफर करने की बात कही। इस बीच सीएम शिवराज ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहनों की जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। बहनों को आगे बढ़ाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने के अवसर प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस 21 से 24 तक निरस्त हुई। भोपाल से सिंगरौली के बीच चलने वाली भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस 19 से 24 जून तक निरस्त रहेगी। इसके अलावा अप डाउन की 8 ट्रेन के मार्ग बदले जाएंगे। रेलवे ने यह निर्णय जबलपुर मंडल के कटनी सिंगरौली रेलखंड पर महरोई और विजय सोता स्टेशन के बीच पटरी जोड़ने के काम के चलते किया। 27 जून को 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। एमपी को एक साथ मिलेंगी 2 ट्रेन। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आगामी 27 जून को पीएम मोदी 5 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। खास बात यह है कि इन 5 में से 2 ट्रेन मध्य प्रदेश को मिलने वाली हैं। इसी के साथ राज्य में अब 3 वंदे भारत ट्रेन हो जाएंगी। बता दें कि 1 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। ये ट्रेन एमपी के भोपाल से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। अब प्रदेश को एक साथ 2-2 ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। ओमकारेश्वर में झूला पुल से 4 माह बाद फिर आवाजाही शुरू। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में करीब 4 माह से बंद झूला पुल श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। महाशिवरात्रि के पहले झूला पुल का तार टूट जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा इससे आवागमन बंद कर दिया गया था। इसके बाद एनएचडीसी द्वारा सुधार कार्य किया गया। कार्य पूर्ण होने पर पुल की मजबूती जांचने के बाद इससे आवाजाही शुरू की गई। इससे श्रद्धालुओं को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के लिए जाने में सुविधा होगी। भैया की सौगात पर बैंकों का ग्रहण। बहनाओं के खाते में राशि आते ही बैंकों ने काटी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहनों के खाते में उनके भैया की ओर से पहली किश्त आ चुकी है, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने का काम बैंक कर रहे हैं। खातों में पैसा आते ही बैंकों ने मिनिमम बैलेंस का संतुलन बनाने के लिए हितग्राहियों के खातों से पैसे कट कर लिए। इस तरह से सौगात मिलने के बावजूद हितग्राही बहनों को फटका लग गया। महिलाओं को बैंकों ने सीधे कह दिया कि अब अगले माह से उन्हें पूरा पैसा मिलेगा। फार्मेसी में सीधे नहीं, डीईटी से मिलेगा दाखिला। 15 जून से खुल गई लिंक। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2 विषय में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर बदलाव हुआ। इस साल बी फार्मा में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि तकनीकी शिक्षा विभाग के जरिए प्रक्रिया की जाएगी। विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए डीईटी की काउंसलिंग में शामिल होना पड़ेगा। 15 जून से डीईटी की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम में प्रवेश पूर्व परीक्षा का आयोजन होगा। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना तो 500 रुपए अर्थदंड। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति ने यदि हेलमेट नहीं पहना तो अब 500 रुपए की शपथ लगेगी। साथ ही यदि चालक भी बिना हेलमेट है तो इसके लिए 300 रुपए अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में देने होंगे। इस वर्ष मार्च में लागू किए गए अर्थदंड के नए प्रावधानों का पालन करवाने पुलिस अब सख्ती करने जा रही है। पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट की अनिवार्यता पहले से है, पर पुलिस इसका पालन नहीं करवा पा रही थी। प्रदेश में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ने के बाद इसे कड़ाई से लागू करने की तैयारी है। घर के आसपास जंगली जानवर दिखें तो तुरंत इस नंबर पर दें सूचना। इंदौर जिले के वन मंडल अधिकारी कार्यालय में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। इस कॉल सेंटर पर शेर, तेंदुए आदि वन्य प्राणियों की आबादी क्षेत्र में होने, उनकी हलचल, वन प्राणियों की सहायता, वन्य प्राणियों के अंगों की अवैध व्यापार, अवैध कटाई, अवैध परिवहन और अवैध अतिक्रमण की सूचना दी जा सकती है। वन विभाग वन मंडल इंदौर द्वारा वन परिसर नवरतन बाग इंदौर मुख्यालय पर शुरू किए गए कॉल सेंटर से आमजन को सुविधा होगी। वन विभाग के अनुसार कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर 9424792400 है। ये कॉल सेंटर सतत 24 घंटे कार्य करेगा।
गेहूं में फिर आने लगी मजबूती और तुवर उड़द दाल भी उछली। गेहूं में स्टॉक लिमिट लगाने का डर और मंदी का सेंटीमेंट 3 दिन में ही खत्म हो गया। मंडी में गेहूं के दामों में 50 रुपए का सुधार दिखा। मिल्क क्वालिटी गेहूं 2250 से 2275 रुपए बिका। आवक कमजोर बनी हुई है। सिर्फ 2500 बोरी गेहूं मंडी पहुंचा। आगे अब और सुधार देखा जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार अच्छे माल की कमी है, आगे दाम और मजबूत होंगे। यदि सरकार बिक्री की घोषणा करती है तो बाजार गिरेगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि सरकार अभी बाजार में अच्छा स्टॉक होते हुए बिक्री की घोषणा करे, इसकी संभावना कम है। महिलाएं और किसान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा उलटफेर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे हुआ। इसमें प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए लोगों की राय ली गई। सर्वे में शामिल 63% व्यापारियों और 60% किसानों ने कहा कि वो इस बार के चुनाव में अपने क्षेत्र में नया उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। वहीं पहली बार वोट देने जा रहे 18 से 23 साल के 56% युवाओं का कहना है कि वो अपने क्षेत्र के लिए युवा प्रत्याशी चाहते हैं। वहीं 50% किसानों और 10वीं से कम की पढ़ाई करने वाले 50% लोगों का कहना है कि वो अनुभवी प्रत्याशी पसंद करेंगे। आदिपुरुष देखने के बाद एमपी के मंत्री के बेटे ने किया फिल्म का विरोध। पीएम मोदी और सीएम शिवराज से की ये मांग। ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म आदिपुरुष के रिलीज के साथ इसके कुछ दृश्यों को सनातन संस्कृति के विपरीत के आरोप में विरोध शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि ये फिल्म रामायण से प्रेरित है। फिल्म को देखने के बाद लोगों में इसके कुछ दृश्यों पर आपत्ति है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के बेटे आकाश राजपूत ने समर्थकों के साथ फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद इसके कुछ दृश्यों को हिंदू संस्कृति के खिलाफ बताते हुए नारेबाजी की और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। आकाश खुद एक फिल्म एक्टर हैं। वे कुछ फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। भोपाल के युवाओं ने बनाया अनूठा स्टार्टअप। ब्रेन वेव्स की मदद से कर रहे हैं करियर काउंसलिंग। ये सच है, आपकी मनस्थिति और आपकी मानसिक क्षमता का विश्लेषण किया जा सकता है। भोपाल के युवाओं ने एक स्टार्टअप बनाया जो दिमाग को पढ़ने और मानसिक विकार दूर करने में टेक्नोलॉजी की मदद ले रहा है। इस टेक्नोलॉजी को ब्रेन वेव एनालिसिस कहा जाता है। इसके जरिए सिर्फ 2000 रुपए में किसी भी व्यक्ति के दिमाग का एनालिसिस किया जाता है। भागो पर्यटकों से गुलजार। पन्ना में बेरोजगारी और पानी का रोना। जंगल बाग और खनिज संपदा से भरपूर पन्ना विधानसभा क्षेत्र दुनिया भर के पर्यटकों को भले लुभाता हो, लेकिन क्षेत्र में इसकी समस्याएं स्थिति को अनाकर्षक बनाती हैं। बड़ी आबादी पलायन को मजबूर है। हीरो के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र में निजी जमीनों से खनन पर प्रतिबंध लगा। चीप पत्थर काटकर पहले हजारों लोग अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अब स्थितियां अलग है। कांग्रेस नेता शिवजीत सिंह बताते हैं कि 40 वर्षों से काबिज लोगों को राजस्व विभाग पट्टे नहीं दिलवा सका। खदानें बंद हो जाने से लोग बेरोजगार हो गए। कमलनाथ की संदेश यात्रा में गुटबाजी उजागर। मंच पर जिला उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष के हाथ से छीना माइक। अशोकनगर जिले में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ संदेश यात्रा का जिले में आगमन हुआ। इस दौरान मुंगावली से होते हुए यात्रा शहर के रघुवंशी धर्मशाला पहुंची, जहां कार्यक्रम के दौरान माल्यार्पण के लिए नेताओं के नाम बोले जा रहे थे। इसी दौरान कार्यक्रम में नाम न बोलने से कांग्रेस के 2 जिला उपाध्यक्ष नाराज हुए और कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव के सामने चिल्लाकर अपनी बात रखने लगी। रेस्टोरेशन के अभाव में कोई दुर्घटना हुई तो कंपनी पर होगी एफआईआर। इंदौर में 34 किलोमीटर से अधिक जल प्रदाय के लिए किए गए कार्यों का रेस्टोरेशन होना बाकी है। ये काम 30 जून से पहले अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाना चाहिए। अगर रेस्टोरेशन का काम पूरा नहीं होता है और वर्षा के दौरान किसी तरह की घटना या दुर्घटना होती है तो इसे L&T कंपनी की लापरवाही मानते हुए कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इंदौर सराफा, उज्जैन सराफा और रतलाम सराफा में सोने और चांदी के रेट। अमेरिका आर्थिक डेटा के बाद डॉलर और गोल्ड यील्ड निचले स्तर पर था। इसके बाद बाजार में ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर चर्चा शुरू हुई। इसके असर से जो सोना 3 महीने के निचले स्तर पर था उसमें घटे दामों पर मांग आने लगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों और सटोरियों की सक्रियता वायदा मार्केट में बढ़ने के कारण कॉमेक्स पर सोना चांदी वायदा उछल गया। कॉमेक्स पर सोना $18 से उछलकर $1963 प्रति औंस पर आ गया। नवाजुद्दीन की फिल्म चीकू वैद्य शेरू में भोपाल के 4 कलाकार दिखाएंगे अपने अभिनय का जलवा। शहर के कलाकार वेब सीरीज और फिल्मों में मुख्य अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर अभिनीत फिल्म चीकू वैद्य शेरू में यहाँ के कलाकारों ने कुछ अहम भूमिकाएं निभाई। फिल्म में लगभग 15 से 20 कलाकार शामिल हैं। अभिनेत्री अवनीत कौर के भाई के किरदार में मोहम्मद मकसूद खान, पिता के रोल में सेवानिवृत्त बैंक कर्मी असीम दुबे और मां के रोल में मीनू सिंह दिखाई देंगे। फिट मैन्युफैक्चर को बढ़ाकर 3 या 3.68 किया जा सकता है।
बढ़ोतरी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है या इसके लिए कोई फॉर्मूला तय कर सकती है। फिलहाल इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में 2.57, जबकि महंगाई भत्ते 42%, यानी कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 3.68 से बढ़ाया जाता है तो उनके महंगाई भत्ते में बंपर इजाफा देखा जाएगा। तूफान में एक भी व्यक्ति की नहीं गई जान, सभी ने मिलकर किया शानदार काम। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया और कच्छ के जखाऊ में शेल्टर होम में स्थानांतरण हुए लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने भुज में कलेक्टर कार्यालय में सीएम भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने तूफान के वक्त सभी एजेंसीज के काम की तारीफ की। एमपी एमएसएमई समिट 2023 का आयोजन 19 को सीएम ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना को विकसित करने में एमपी एमएसएमई समिट 2023 सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले उद्यमियों, विषय विशेषज्ञों से प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा और वे विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं से परिचित भी होंगे। समिट में एमएसएमई के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, न्यू एज फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन और डिजिटल रूपांतरण विषयों पर विशेष सत्र होंगे। चीन ने खोया विकासशील देश का दर्जा, अब भारत पर मंडराया खतरा। अमेरिका ने चीन से विकासशील देश का दर्जा छीन लिया है। इससे ड्रैगन में बौखलाहट है। ये इसलिए क्योंकि चीन अब सस्ते दर पर लोन नहीं ले सकेगा। चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का गलत फायदा उठा रहा था। वो सस्ता लोन लेकर गरीब देशों को फंसाता था, मगर ड्रैगन से विकासशील देश का दर्जा हटने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकेगा। डेवलपिंग कंट्री स्टेटस लेकर चीन ने अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों को अपना कर्जदार बनाया। एमबीबीएस में एडमिशन को लेकर एनएमसी सख्त, अब ऐसे छात्रों की डिग्री नहीं होगी मान्य। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर सख्त हो गया, जिसको लेकर आयोग ने एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें संस्थानों से आग्रह किया गया कि वे किसी भी हाल में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 1 अगस्त या फिर 30 अगस्त तक एडमिशन दें और इसके लिए एक नियम भी बनाएं। साथ ही आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि 30 अगस्त के बाद एडमिशन पाने वाले अभ्यर्थियों की डिग्री मान्य नहीं होगी। मध्य प्रदेश में 19 से 21 जून तक भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट। अरब सागर से उठे चक्रवात बिपरजॉय का असर मध्य प्रदेश पर देखा जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में इस तूफान के कारण 19 से 21 जून के दौरान मौसम खराब रहेगा। भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, रतलाम, सीहोर, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, भिंड, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर लू की स्थिति रहेगी। फिलहाल गुजरात के बाद अब चक्रवात बिपरजॉय राजस्थान में बारिश करा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।